बधाई हो, मुबारक दोस्तों। ये मिठाई का डब्बा मेरे पास है दोस्तों। आज तो मिठाई बटेगी भाई। पाकिस्तान में हम लोग मिठाई बांट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि अब गुलाम हैदर भाई को वीज़ा मिलने वाला है। ये मिठाई, ये बर्फ़ी और चमचम रसगुल्ले हैं दोस्तों। अब बच्चे यहाँ पे आए हैं, मैं उनको दे रहा हूँ, ये ले जाओ, ठीक है ना दोस्तों। अब बड़ी खबर, बड़ा खुलासा दोस्तों। कल आप लोगों ने मोमिन साहब को सुना था, पहले सुन ले, मैं फिर चीज़ें दिखाता हूँ कि मोमिन मलिक साहब ने एक मंत्री से मुलाकात कर ली है। वो तस्वीरें, वो वीडियो हमारे पास आ चुकी हैं दोस्तों। मेरे पीछे जो सनातनी बहन भाई हैं, उनकी माता श्री है, ये देखिए दोस्तों, देख रहे हैं, प्रणाम कर लीजिए और ये सुनिए दोस्तों। कोर्ट के आदेश की कॉपी को विदेश मंत्रालय ने प्राप्त कर लिया है। उसकी रसीद भी हमारे पास आ गई है और इसमें और भी मजीद आगे की जो कार्रवाई है वो बहुत तेजी से हमने बढ़ा दी है। कार्रवाई तेजी से हो चुकी है। जो चीजें मैं दिखाने लगा हूं दोस्तों, ये है दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा दोस्तों, दिल की धड़कनें तेज करने वाली खबर। मोमिन मलिक साहब ने विदेश मंत्री से मुलाकात की है दोस्तों। विदेश मंत्री जयशंकर के साथ मुलाकात की है। इस मामले को लेकर के उन्होंने पूरी दास्तान सुनाई, उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया कि सीमा को 3 साल हो गए, हमारी भारत यूपी की पुलिस गुलाम बन के सीमा की खिदमतें करती रही। ये देखिए दोस्तों, ये पहुंचे हैं जनाब जयशंकर के पास। उनकी टेबल पे कुछ फाइलें भी रखी हुई हैं और जनाब मोमिन मलिक साहब वहाँ पे खड़े हैं वकीलों वाले कोर्ट में। आप लोग देख सकते हैं, बड़ी खबर है इस वक्त की। आप लोग लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर भी कीजिएगा। ये देखिए, जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, जिसको हम उर्दू में दफ्तर वजीर खारजा कहते हैं, मोमिन मलिक साहब की मुलाकात हुई। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है कि एक इंसानियत की खिदमत करने वाले वकील एक विदेश मंत्री के साथ मुलाकात कर सकते हैं। AP सिंह, तू जयशंकर का जो नौकर होगा ना, वहाँ का ऑफिस बॉय होगा, उसके साथ हाथ मिलाकर दिखा, तेरे को वहाँ जूते पड़ेंगे। मोमिन मलिक साहब को प्रोटोकॉल के जरिए प्रोटोकॉल दिया गया बाकायदा। ये देख लीजिए दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती दोस्तों। इसके बाद क्या होता है, मोमिन मलिक साहब ये फाइल दे रहे हैं, जयशंकर को फाइल दे रहे हैं, ठीक है ना। इस फाइल में क्या है, अब उसके ऊपर रोशनी डालते हैं, उसका पर्दाफाश करते हैं दोस्तों। आप लोगों को पता है कि 3 साल हो गए। मोमिन मलिक साहब ने पूरी दास्तान, पूरी कार्रवाई इस फाइल के अंदर लिख के दी है, ठीक है। और उसमें यह कहा गया है कि भाई 3 साल हो चुके हैं, 4थे साल में ये केस जुलाई में दाखिल हो जाएगा। भारत की पुलिस, यूपी की पुलिस हिजड़ा पुलिस साबित हुई है। लिहाजा आप गुलाम हैदर, आपको विदेश मंत्री को, आपके महतहत जितना भी स्टाफ है, जहाँ से वो संबंधित विभाग, जहाँ से वीज़ा का इजरा होता है, जारी होता है, तो उसको आप आदेश दें, क्योंकि फरीदाबाद कोर्ट ने आदेश जारी किया है। तो गुलाम हैदर को वीज़ा जारी किया जाए और वो आके यहाँ पे अपना केस फाइट कर सकें, लीगल फाइट कर सकें, ठीक है। और उसमें सारी दास्तानें हैं कि ये औरत कभी किसी मंत्री के घर जा रही है, कभी कोई मंत्री इसके घर आ रहा है, कभी MLA के पास जा रही है, कभी किसी के खेतों में जा रही है, कभी ये इंडिया गेट जा रही है, कभी ये कुतुब मीनार जा रही है, कभी ये अयोध्या जा रही है, कभी कहीं। तो इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब हैदर को वीज़ा तो मिलेगा ही मिलेगा, अब तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अदालत का आदेश, अदालत का फरमान जारी हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पे मोमिन मलिक साहब मुलाकात कर रहे हैं और ये देखिए, ये उनको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। मोमिन मलिक साहब सीमा की तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि ये औरत। तो यहाँ पे जो जयशंकर है, थोड़ा सा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं कि अच्छा ये औरत है। हालांकि मोदी को भी पता है, योगी को भी पता है कि सीमा यहाँ आई हुई है। हो सकता है कि विदेश मंत्री साहब को ये इस बात का पता ना हो, लेकिन अब इसको तो सज़ा होगी। जो दास्तान, जो कहानी, जो फाइल के अंदर मोमिन साहब ने लिख के इनके हवाले की है, तो वो तो अब नहीं बचने वाली। आगे मोमिन मलिक साहब को सुनिए, जो कल उन्होंने बयान जारी किया। मोमिन मलिक साहब का कल का बयान और आज की तस्वीरें
सीमा के घर में बिजली बनकर गिर रही हैं, कयामत बनकर टूट रही हैं। वहाँ पे कहा जा रहा है कि खलबली मची हुई है। फिर वहाँ पे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि सीमा के घर में कौन कौन लोग आ रहे हैं। वहाँ पे सीमा सहमी हुई है, अपने मुंह बोले भैया, जो कि वो दिन में भैया रात में सैया है, उसको बोल रही है कि भाई तुमने तो कुछ किया ही नहीं, तुम तो हिजड़े हो। अब यहाँ पे देखो, और इसको पूरी मेहनत के साथ और पूरी लगन के साथ जो हम आप कर रहे हैं, इसको आप सभी से दुआओं की दरख्वास्त है, क्योंकि फैसले जो है वो खुदा से होते हैं, ईश्वर से होते हैं, परमात्मा से होता है। हमारा काम कोशिश करना है, एक जायज़ कोशिश, एक मेहनत के साथ कोशिश, कानूनी कोशिश, लगन के साथ कोशिश, ताकि सारी चीज़ें जो है वो, कुछ फैसले ऊपर से भी होते हैं, पर वो फैसले जब होते हैं तो जो नीचे भारत में विदेश मंत्रालय के अधिकारी को आदेश दिया था कि गुलाम हैदर को कोर्ट में आप लेके आए, उनको पेश करें, तो वो दोस्तों अब गुलाम हैदर भाई को कोई भी नहीं रोक सकता भारत जाने से, कुछ भी हो जाए। अच्छा, पीछे मेरा बैकग्राउंड देख रहे हैं, सुबह या शाम को भले मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, मैं अपनी कुर्सी या चारपाई यहाँ रख के ना बैठता हूँ। शाम की अक्सर चाय भी पीता हूँ, कभी कोई दोस्त आ जाए, गुड़ वाली चाय जिसमें हल्के से 2-4 सौंफ के दाने, एक इलायची और ऊपर मलाई मार के, आहा, तो यहाँ पे बैठता हूँ। पीछे आप हरियाली देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों से जब मैं मुखातिब होता हूँ सीमा हैदर केस के मामले में या कोई उनकी खबरें आती हैं, तो मुझे और अच्छा लगता है कि बहन भाई ये मंज़र देख के बहुत खुश होते होंगे। आज हम अंदर से भी खुश हैं और बाहर से तो खुश होते ही होते हैं, क्योंकि गुलाम हैदर को अब भारत सरकार ने वीज़ा देने का अमल शुरू कर दिया है, तो किसी भी समय अब उनको वीज़ा दे दिया जाएगा। हैदर भाई से हम भी संपर्क में हैं। हैदर भाई अगर आएंगे, क्योंकि जो हिंदुस्तान का बॉर्डर है बिल्कुल पास ही है, हमारे पास ही है, कराची काफ़ी दूर है 1200 किलोमीटर, तो वो अगर आएंगे 2 दिन 1 दिन मेरे पास रुकेंगे, मैं उनके साथ फिर बॉर्डर पे जाऊंगा, ठीक है, बॉर्डर तक जाऊंगा, और वापसी पे जब बच्चे लेकर आएंगे तो फिर वो माहौल देखने लायक होगा, जश्न होगा, जश्न का समा होगा, ठीक है ना। फिर देखना उस वक्त तो सीमा शायद जेल के अंदर होगी, उस वक्त तो सीमा भाभी विकास की चाबी वालों को पता ही नहीं होगा, जो ये कहते हैं कि वो किस जेल में चली गई। अभी भी उसको इस ऐसी जेल में होना चाहिए था, किसी को पता ही ना होता, लेकिन चूंकि सरकार, इदारे, विभाग सब मिले हुए थे। लेकिन अब जो चीज़ें ना मोमिन मलिक साहब कर रहे हैं, वो बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जा रहे हैं, मामलात को सुलझा रहे हैं। जितनी भी हर्डल मुश्किलात आ रही है ना, उनको हटाते हुए तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं मोमिन मलिक साहब। तो मोमिन मलिक साहब जिंदाबाद, लव यू हो गया। और आप लोग भी दोस्तों दुआएं करते रहें। अल्लाह हाफिज़।